हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्न चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीडीपी के 30 क्वेश्चन करने वाले दिसंबर 2021 में जो ऑनलाइन सेट हुए थे। ये जुलाई 2024 में काम आने वाले हैं। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सीडीपी का पहला क्वेश्चन देखते हैं। विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकास के क्षेत्र सुस्पष्ट और एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता। बिल्कुल होता है संबंध। बाल विकास से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों के विकास में विषय एक मित है, एक मत नहीं। बच्चों को विकास उसके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। बिल्कुल होता है। सभी बच्चों के लिए विकास निर्बाध और निरंतर प्रक्रिया है। निर्बाध नहीं है, निरंतर तो है। तो इसका 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों को स्तर के अनुकूल सूक्ष्म गति कौशल है? स्थूल गति कौशल नहीं पूछा है, सूक्ष्म गति। दोस्तों के साथ दौड़ना, ये तो इस सूक्ष्म नहीं है। एक धागे में मोती पिरोना, बिल्कुल। सीढ़ियां चढ़ना नहीं। खरगोश की तरफ फुदकना भी नहीं। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति गुण पूर्णतः आनुवंशिक है? आनुवंशिक पर निर्भर करते हैं। आंखों का रंग, बिल्कुल करते हैं। बुद्धि, नैतिक विकास, सामाजिक कौशल। तो इसमें बुद्धि भी पूर्णतः आनुवंशिक नहीं है, नैतिक विकास भी नहीं है, सामाजिक कौशल भी नहीं है। तो 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आंखों का रंग ओनली। आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं। इससे इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं। विद्यालय सामाजिकरण की खलजगह संस्था के रूप में कार्य कर रहे हैं। प्राथमिक, संरचनात्मक, द्वितीयक, विश्लेषक। तो सभी को पता है द्वितीयक संस्था होती है। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का, अच्छी लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है? पूर्व पारंपरिक स्तर, परतंत्र नैतिक स्तर या सहयोगी रूपी नैतिक स्तर? तो इसका 5 नंबर का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। पारंपरिक स्तर। परतंत्र नहीं है, सहयोगी नहीं है, पूर्व पारंपरिक में नहीं होगा। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। सीता का साइकिल चलाने से पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीके में बदलाव करना क्या कहलाया? पहले साइकिल चलाती, उसके आधार पर पूर्व अनुभव था, इससे स्कूटर चलाने में तरीके का बदलाव क्या कहलाया? समावेशन, संतुलन, साम्य धारणा, समायोजन, असंतुलन या असाम्य धारणा? तो असंतुलन, असाम्य धारणा तो होगा नहीं। संतुलन, समावेशन और समायोजन बचा। इनमें से देखते हैं। तो जिसमें नया पूर्व अनुभव के आधार पर चेंजेस होता है तो उसमें समायोजन कहते हैं। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। खाली जगह अवस्था में बच्चे लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। उनमें भाषाई कौशल तेजी से विकसित होता है। खाली जगह कहलाती है। 7 नंबर अमूर्त संक्रियात्मक या मूर्त संक्रियात्मक या पूर्व संक्रियात्मक या संवेदी पेशीय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक। प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। भाषा कौशल तेजी से विकसित होने लग जाता है। आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। खाली जगह में एक अध्यापिका और 2-4 विद्यार्थी एक सहयोगी गुट बनाते हैं, एक समूह बनाते हैं। एक एक करके खिलांश का पर संवाद करते आगे बढ़ते हैं। यह अन्योन्य शिक्षण है या पाठ है, खोजी अधिगम है या फिर क्रमबद्ध अनुदेशन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्योन्य शिक्षण है। तो इसे अन्योन्य शिक्षण में एक अध्यापिका और 2-3 बच्चे सहयोग गुट बनाकर खिलांश पर संवाद करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने के लिए लेव वाइगोस्की ने निम्नलिखित में से कौन सी युक्त तकनीकी सुझाई? यानी स्कीम, अनुदेशन पाठ, पुनर्बलन या साम्य धारणा, संतुलन, अभिकर्मिक लक्षण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुदेशनात्मक पाठ, इसका फोल्डिंग देनी। आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रगतिशील कक्षा में कम क्षमता वाले बच्चों को कक्षा में अपेक्षा करनी चाहिए। कक्षा को प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं देना चाहिए, ऐसा नहीं है। विद्यार्थी को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मुख्यतः पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए, सभी नियम शिक्षक ही निर्धारित करते, तो ऐसा नहीं। विद्यार्थी को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति की मनोदशा, स्वभाव, प्रवृत्तियां समझकर प्रतिक्रिया देने वाले योग्यता का किस नाम से जानते हैं? भाषाई बुद्धि, शारीरिक गत्यात्मक, अंतर्व्यक्ति और अंतर्व्यक्ति। अब ये तो होगी नहीं। अब कंफ्यूज बचा इसमें, तो इसमें देखना इंग्लिश में। आपको इंग्लिश में सिंपल इंग्लिश में जाना। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है पेपर। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट या इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, 2 ऑप्शन है। जो वो दूसरों की बातें दूसरों को समझेगा तो वो इंटरपर्सनल हो गया, इंटरनेशनल हो गया, जैसे एक देश से दूसरे। वैसे ही इंट्रापर्सनल, इंट्रा मतलब आंतरिक, खुद के अंदर देखेगा तो वो 4 नंबर ऑप्शन इंट्रापर्सनल हो जाएगा। आप हिंदी में देख लो। अंतर्व्यक्तिक होगा तो वो अपने अंदर के गुण, अपने अंदर की देखेगा। और अंतराव्यक्तिक होगा, वो दूसरों के भावों को समझेगा। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। लड़की की तरह ना रहो, तुम लड़के हो, पिता के द्वारा पुत्र को कहा गया ये वाक्य दर्शाता है। जेंडर पहचान, बिल्कुल नहीं। जेंडर रूढ़िता, बिल्कुल दर्शाता है जेंडर रूढ़िवादिता। जेंडर सात्विक स्थिरता, नहीं। जेंडर समानता भी नहीं। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में सही नहीं है? नहीं के नीचे अंडरलाइन है। यह शिक्षकों के लिए शिक्षार्थी को निरंतर परीक्षण को आसान
तरीका है, यह अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की नवीनतम प्रक्रिया है, यह विद्यार्थियों को अध्यापन के प्रति रुचि पैदा करती है, यह पारंपरिक पेपर कलम परीक्षण विद्यार्थियों की सभी विशेषताओं क्षमताओं का आंकलन नहीं करते हैं। तो ये अध्यापकों के लिए शिक्षार्थियों द्वारा का निरंतर परीक्षण का आसान तरीका नहीं है। तो यही नहीं है, बाकी सारे सही दे रखे हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में। तो 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, कथन और तर्क है। कथन है, एक अध्यापक को कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को समझना चाहिए, बिल्कुल समझना चाहिए। तर्क है, कक्षा में विद्यार्थी एक समूह गठित करने हैं, ऐसा एक समरूप नहीं करने, विविध करने हैं। तो ए सही, आर गलत है। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, विद्यार्थियों को एक इंद्रधनुष के रंगों का क्रम सिखाने के लिए प्रियंका बहनी आ पी ना ला रंगों के क्रम का स्मरण करने हेतु इस्तेमाल की गई योजना क्या कहलाती है? साधन, लक्ष्य विश्लेषण, स्मरणोपरोपकारी या वितरण अभ्यास, लक्ष्य निर्देशित योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मरणोपरोपकारी। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। निमोनिक्स की तरह निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान कीजिए? मिलान सही है, सृजनात्मकता, अभिसारी चिंतन, अभिसारी और अपसारी। अभिसारी यानी कॉन्वर्जेंट थिंकिंग, अपसारी यानी अप यानी ऊपर, डाइवर्जेंट थिंकिंग। लेखन, वैकल्य, विषय पढ़ने में कठिनाई, बौद्धिक स्तर, एक स्थायी, व्यक्तिगत अभिलक्षण या समावेशन, विशिष्ट विद्यालय में असमर्थ अधिगमकर्ताओं की शिक्षा। तो इसमें सही मिलान है, लेखन, वैकल्य में विषय पढ़ने में कठिनाई होती है। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अधिगम निःशक्त वाले बच्चों को समावेशन में सफल क्रियान्वयन हेतु प्रभावशाली है? कौन सी विधि है? पहला ऑप्शन, विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंट करने के लिए बहुविध साधनों का प्रयोग बिल्कुल करना चाहिए, पहला तो सही है। विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार व्यक्तिगत शिक्षा योजना को समुन्नत करना चाहिए, बिल्कुल। प्रक्रिया उन्मुख अधिगम के बजाय उत्पाद उन्मुख लक्ष्य को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। सभी विद्यार्थियों को एक समान मानक निर्धारित और कक्षा में विविधता की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। तो 1 और 2 ऑप्शन, 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी अपने विचारों को व्यक्त करने में मुश्किल का महसूस कर रहा है, मुश्किल हो रही है। बार बार विद्यालय द्वारा निर्धारित मुख्यधारी रूपी भाषा और उस तय कस्बे में बोली में फेरबदल करता रहता है। एक अध्यापिका के तौर पर आपको क्या करना चाहिए? भाषा के शुद्ध एकल स्वरूपी इस्तेमाल करने को प्रोत्साहित करना चाहिए, या विद्यार्थी को विशेष शिक्षा वाले विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव रखना चाहिए, या अनुक्रमिक रूप से लक्षित भाषा को समरूपी शब्द अर्थ प्रस्तावित करने चाहिए, या भाषाओं को मिश्रित करने पर फटकार लगानी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुक्रमिक रूप से लक्षित भाषा के समरूपी शब्द अर्थ प्रस्तावित करने चाहिए। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में क्या होता है? विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को से अपेक्षा की जाती है कि वे सभी के लिए उपयोग होने वाले साधारण पाठ्यक्रम को वे अनुकूल बनाए, या फिर विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को मुख्य धारा की शिक्षा के बाहर उनके लिए विशेष रूप से तैयार गई सामग्री को पढ़ाया जाता है? बिल्कुल नहीं। विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को शिक्षा का प्रयोजन और विशेष शिक्षक के साथ अलग कक्षा किया जाता नहीं। विशेष आवश्यकता वाला स्पेशल आवश्यकता होती है, उसके लिए छात्र के मुख्य प्रवाह शिक्षा धारा में पढ़ाया जाता है। प्रत्येक छात्र की पूर्ण भागीदारी के लिए सभी अवरोधों को हटाने की वचनबद्धता होती है। तो 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में पढ़ने वाला छात्र सौरभ निम्नलिखित में से विशेषता दर्शाते हैं। समावेशी कक्षा में पढ़ने वाला क्या दर्शाता है? पाठ्य पुस्तक पढ़ते समय स्वयं को बहुत जल्दी और नजदीक या दूर पकड़ता है, आंखों को बार बार झपकाता है, एक आंख बंद करता है, उसकी आंख में लालिमा होती है, आंखों में लालिमा, चौक बोर्ड पर लिखी वस्तुओं को गलत पढ़ता है। यह विशेष निम्नलिखित में किस परिस्थिति में आती है? प्रयमस्ती की घात में नहीं, दृष्टिबाधिता में हो, पठन वैकल्य नहीं, उच्चारण वैकल्य। तो इसका राइट आंसर हो जाए उसे दृष्टिबाधिता, दिखने में कमजोरी है। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एनईपी 2020 निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाव देती है? प्रत्येक विद्यार्थी की विशेष क्षमताओं का पहचान करना, उससे बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है, बिल्कुल है। तो इसे तो देती है। रट्टा मारकर सीखने और परीक्षाओं के लिए सीखने के बजाय इस प्रत्यास्मरण समझ पर बल देना, तो इस पर भी बल देती है। लेकिन नहीं देने का पूछा है। सृजनात्मकता पर पर्याप्त ध्यान देना, तार्किक निर्णय, नवाचारिक प्रोत्साहन के लिए विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना, बिल्कुल। बच्चों को अनुपात को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। 4 नंबर ऑप्शन नहीं का पूछा है, नहीं, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, विद्यालय में पाठ्यक्रम निर्धारित करने हेतु इस प्रकार का पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए जो खाली जगह से खाली जगह और खाली जगह से खाली जगह की तरफ बढ़े। तो अमूर्त से मूर्त की ओर तो बढ़ना ही नहीं चाहिए, मूर्त से अमूर्त, और वैश्विक से स्थानिक नहीं होना चाहिए, स्थानिक से वैश्विक होना चाहिए। मूर्त से अमूर्त, स्थानिक से वैश्विक, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अमूर्त से मूर्त तो होगा ही नहीं, तो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, एक अध्यापक
पठन शुरू करने के लिए अपने विद्यार्थियों को कलम, चिता, पानी जैसे अर्थपूर्ण शब्दों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया में अधिगम का कौन सा सिद्धांत निहित है, नहीं लागू है? क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन, शास्त्रीय अनुकूलन, न्यूनतावाद या संरचनावाद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इससे संरचनावाद सिद्धांत निहित है यानी लागू होता है। 24 नंबर क्वेश्चन, बच्चों के चिंतन संप्रत्यात्मक बदलाव को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा सकता है? दंड का प्रयोग करके? नहीं। बहु या विभिन्न उदाहरण देकर बच्चों को उनके तर्क करने के लिए, खोजने के लिए कहना? बिल्कुल। बच्चों को सही संपत्ति का रटा मार करने के लिए कहना? नहीं। बार बार वेदन या अभ्यास? नहीं। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी प्रतिस्पर्धात्मक यानी कंपटीशन वातावरण के बारे में आशंकित और चिंतित रहता है। एक अध्यापिका के तौर पर आपको क्या लगता है? वह उच्च स्तर के शैक्षिक आशंका लोगों के अभिप्रेरित और जिम्मेवार रखती है, एक संधारणीय समृद्ध जीवन के लिए मदद करती है? तो ये तो गलत हो जाएगा। शैक्षिक आशंका लोगों को अप्रेरित और जिम्मेवार नहीं रखना चाहिए। बी ऑप्शन, विद्यार्थी की बढ़ती हुई संशय और बेचैनी की भावनात्मक डर पैदा होते हैं जो विद्यार्थी को एकाग्रता यानी एकाग्रता शक्ति और स्मृति क्षमता को प्रभावित करता है? बिल्कुल करता है। ए सही, आर बी, ए गलत, बी सही। तो पहला ही ऑप्शन है, ए गलत, बी सही है। आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़े बच्चे प्रथम पीढ़ी विद्यालयगामी लड़कियों और दिव्यांग बालक शिक्षा की पहुंच के संदर्भ में हर जगह स्तर पर है? प्रतिकूल, अनुकूल, समान, प्राधिकृत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिकूल, 1 नंबर स्तर पर है। 27 नंबर, कथन और तर्क है। तो कथन क्या? विद्यालय में अधिगम छात्रों के सामाजिक संदर्भ में निर्लिप्त होना चाहिए, निर्लिप्त नहीं होना चाहिए। तो ये तो गलत हो गया। आर देखते हैं विद्यालय के प्रवेश से पहले ही छात्रों के पास सुपरिभाषित शब्द भंडार संपत्ति की समझ होती है। तो कहाँ जहाँ तक हो सकता होती है। तो ए गलत, आर। तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये सीबीएसई ने क्वेश्चन ही गलत माना है। तो आप देख सकते हो ऐसा क्वेश्चन वापस रिपीट होने की संभावना भी नहीं है। आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, एक छात्रा ये मानती है कि वह एक परीक्षा में सफल नहीं हो पाएगी, मतलब नहीं हो पाएगी, वह अपने प्रदर्शन में कभी सुधार नहीं कर सकती। सामर्थ्य के संदर्भ में छात्रा को ये विश्वास उसके अधिगम को किस प्रकार प्रभावित करेगा, किस फैक्टर पर प्रभावित करेगा? 28 नंबर क्वेश्चन में छात्रा को अभिप्रेरण में वृद्धि करता है? वृद्धि नहीं करेगा। छात्रा के अभिप्रेरण में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालेगा? बिल्कुल डालेगा। छात्रा को कार्य छोड़ने की अनुभूति का एहसास दिलाएगा कि कार्य छोड़ दिया जाए, करने में कोई मतलब नहीं है, और उसे अधिगम असहायपन की ओर धकेलेगा? बिल्कुल। छात्र के कार्य तनाव मुक्त होने में सहायक नहीं। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, असहायपन की ओर धकेलेगा। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थी को सीखने के लिए निरंतर अभिप्रेत यानी मोटिवेट रखने में ज्यादा मददगार होगी? विद्यार्थी की योग्यता में सांवर्धिक धारणा विकसित करना? बिल्कुल। इनामों के निरंतर वितरण और छात्रों में कंपटीशन का बढ़ावा देना? नहीं। असफलता को अनियंत्रित कारकों द्वारा प्रतिपादित नहीं करना है? तो ये भी गलत है। विद्यार्थी को प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य को बढ़ावा भी नहीं देना है। तो 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, सांवर्धिक धारणा विकसित करनी। आगे देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां क्या दर्शाती है? निम्न बुद्धि कमजोर है, कम क्षमता, या उसके ज्ञान की प्रजनन क्षमता यानी जैविक आनुवंशिक है, या बच्चों की चिंतन प्रक्रिया में वयस्कों की गुणात्मक रूप से अलग होती है? तो बच्चों की चिंतन प्रक्रिया जो वयस्कों की गुणात्मक रूप से अलग होती है। 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये थे 30 क्वेश्चन सीडीपी के। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये आपके दिसंबर 2021 के सारे पेपर हो गए हैं सीडीपी के। तो आप देखेंगे मैथ के